तथ पंचविहं नाणं सूयं आभिनिबूहियं ओहि नाणं तु तय्यं मोणं च के तत्र पंचविधं ज्ञानं श्रुतमाभिनिबोधिकम् अवधिज्ञानं तु तृतीयं मनोज्ञानं च केवलम्। शास्त्रकारों ने फरमाया है तथ पंचवी जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की बात चल रही थी कि ज्ञान दर्शन चरित्र तप ये मनुष्य के लिए साधकों के लिए ऊर्ध्वगामी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण मार्ग है और सिर्फ यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप, इस पथ पर चलना, इस रास्ते के ऊपर चलना, इस राजमार्ग के ऊपर चलना प्राकृतिक रूप से मनुष्य के विकास के हिसाब से एकमात्र मनुष्य का आगे का मार्ग है। कषाय के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, पाप कर्म के उदय के कारण इसके ऊपर नहीं चल सकते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं जानते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन प्राकृतिक रूप से हमने इतनी लंबी यात्रा करके जो मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है और प्रकृति की जीव निर्माण की सर्वोत्कृष्ट स्थिति को हमने प्राप्त किया है, इतनी कि देवता को भी मनुष्य के शरीर के रूप में ही प्रकट किया जाता है। देव जगत को, देवता को भी मनुष्य की आकृति में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मनुष्य भव, मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन, ये प्राकृतिक रूप से इस संसार में सर्वोत्कृष्ट इस जीव की उपलब्धि है। और यहाँ तक पहुँचने में जो बहुत लंबी यात्रा इस आत्मा को करनी पड़ी है और इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा है, तो अभी उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि मनुष्य बनना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो अपने घर तक पहुँचना, आत्म दर्शन तक पहुँचना है, परमात्मा के दर तक पहुँचना है। आत्मा का जो विकसित रूप परमात्मा रूप है, आत्मा ही जो परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, जो अप्पा जो आत्मा है वो परमात्मा, परमप्पा माने परमात्मा स्वरूप है। जो आत्मा से परमात्मा स्वरूप के अंदर परिवर्तित होना है, उस स्वरूप को प्राप्त करना है, वो अंतिम लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की तरफ यात्रा करते 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 आधी यात्रा हमारी हो गई है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। इसलिए प्राकृतिक रूप से हमारी यात्रा के रूप से
हमारे प्राचीन जो है अति जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ समय, उसकी अपेक्षा से अगर देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य का एक ही मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, मार्ग। मोक्ष की तरफ यात्रा करना, ऊर्ध्वारोहण करना, ऊपर की तरफ आगे बढ़ना, ऊर्ध्वारोही होना, ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य, उसके लिए रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारी नासमझी है, हमारा अज्ञान है। ये ज्ञान न होने के कारण है, ये पाप के उदय के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है। और वरना प्राकृतिक रूप से तो प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए एक ही रास्ता बतलाया है, ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का, तप का। तथा अब वो ज्ञान क्या चीज है, इसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। तथा पंचविहम नाणम, वो ज्ञान 5 प्रकार का है। तथा पंचविहम नाणम, ज्ञान जो मोक्ष मार्ग की सबसे पहली शर्त है, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध का होना, उस ज्ञान को पंचविहम माने भगवंतों ने 5 भेद उपभेद के रूप में हमारे को बतलाया है, जिससे हम अच्छी तरह से उसको हृदयंगम कर सकें, उसको दिमाग में बैठा सकें, उसको समझ सकें, चिंतन का, विचार विनिमय का आधार बना सकें। इसलिए यहाँ पर बतलाया तंच पंचविहम नाणम, ज्ञान 5 प्रकार का है। और वो 5 प्रकार का ज्ञान है, स्वयं आदि निबोहियम ओहिनाणम तु तय्यम मननाणम च केवलम। और ये 5 तरह के ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, अभिनिबोहियम ज्ञान मतलब मति ज्ञान, ओहिनाणं अवधि ज्ञान, और मननाणं मन पर्याय ज्ञान, और केवलनाणं माने केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान बतलाया गया है। तो यहाँ पर ज्ञान का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने स्वयं माने श्रुत ज्ञान को सबसे पहले रखा है। और जबकि हमारे बहुत श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वियाँ नंदी सूत्र का पाठ करते हैं, याद करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, नंदी की आराधना साधना की जाती है, तो नंदी सूत्र में सबसे पहले मति ज्ञान को रखा गया है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि प्राय करके ऐसे ही जो श्रुत, ऐसा ही जो है क्रम जो हमारे ध्यान में है या सब लोगों को जानकारी में है, वो सब नंदी सूत्र ज़्यादा उसका पारायण होता है। इसलिए नंदी सूत्र के अनुसार सबसे पहले मति ज्ञान को रखा हुआ है। अब ये उत्तराध्यान जी सूत्र, जो उत्तराध्यान सूत्र है, भगवान महावीर स्वामी की पावनी आखिरी वाणी है, इसमें ये आया है तत्थ पंचविहम नाणम स्वयं अभिनिबोह्यम, श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान। ऐसा यहाँ पर जिज्ञासा होती है, वो भी भगवान की वाणी है, ये भी भगवान की वाणी है, ये आगम है, और आगम के अंदर एक सी परूपणा होती है। फिर जो है एक सूत्र में पहले श्रुत ज्ञान को पहले रखा गया है, दूसरे सूत्र में मति ज्ञान को पहले रखा गया है। इस भेद का क्या कारण है, ऐसा भेद क्यों होना चाहिए? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एक दूसरे के सहयोग के बिना वो जी नहीं सकते, वो एक दूसरे के अपेक्षा रखते हैं। वो
जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है, ऐसे बहुत से ऐसे संबंध रहते हैं दूसरे के बिना उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसे हैं, ये सहकारी ज्ञान है, ये एक दूसरे के उपकारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसलिए ये साथ साथ में चलने के कारण जहाँ पर मति ज्ञान होगा तो वहाँ पर श्रुत ज्ञान भी होगा, जहाँ पर श्रुत ज्ञान वहां पर मति ज्ञान भी होगा। अब कितना होगा, कितना कितना होगा, कितना गहरा होगा, कितने विस्तृत होगा, ये बात अलग है, लेकिन दोनों सहकारी हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर पूरक हैं तो एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के बिना जिनकी स्थिति नहीं है, तो उसमें दोनों में से किसी को भी हम बोलें तो उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, साथ साथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक, के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो उसमें हम दोनों में से किसी को भी पहले बोल सकते हैं और किसी को भी दूसरे नंबर पर बोल सकते हैं। इसलिए किसी सूत्र में अगर श्रुत ज्ञान को पहले लिया गया है, किसी सूत्र में अगर आगम ग्रंथ में श्रुत केवल ज्ञान, किसी में श्रुत ज्ञान को पहले लिया गया है, किसी में श्रुत को और बाद में मति को लिया गया है। ये भेद होते हुए भी ये भेद नहीं है, ये भेद होते हुए भी हम इसको भेद नहीं कह सकते, इसको अगला पछड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उत्तराध्याय सूत्र में स्वयं माने श्रुत ज्ञान को पहले बोला गया है और नंदी सूत्र में मति ज्ञान को पहले बोला गया है। ये एक कारण इसके अंदर हो सकता है। आगे तो केवल ही भगवंत ही जानते हैं, हम तो छद्मस्त हैं। हम छद्मस्त तो अपने दिमाग से, अपने विचारों से, हमने जो पढ़ा है सुना है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो हमारे हिसाब से इसका यही कारण होना चाहिए। और इसके साथ साथ श्रुत ज्ञान ऐसा है, वो पांचों ज्ञान के अंदर सहकारी है। जो पांचों ही ज्ञान है उसमें सहकारी है, उसमें कुछ न कुछ सहयोग उसका रहता है, कुछ न कुछ सहयोग उसका रहता है, और वो उपकारी है सबके लिए। इसलिए पांचों ज्ञानों में सहयोगी होने के कारण से, उपकारक होने के कारण से, ज्यादा उपकारी होने के कारण से पहले अगर श्रुत ज्ञान को अगर ले लिया जाए तो उसमें कोई किसी प्रकार का आगमिक अपराध नहीं होता, आगमिक आसाधना नहीं होती, या आगम के विरुद्ध नहीं होती, क्योंकि जो है वो उपकारक है। क्योंकि उपकारी को जो ज्यादा उपकारक है और उसको पहले लेने का रिवाज है। जैसे कि संतों के अंदर आता है, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो कबीरदास जी कहते हैं, अगर एकदम आकर के भगवान और गुरु दोनों, गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो जाएं, तो किसको जो वंदना करोगे, किसका जो आदर करोगे, किसका सत्कार करोगे? तो कहते हैं पहले मैं गुरु का सत्कार करूंगा, फिर उसके बाद भगवान का सत्कार करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही तो भगवान का परिचय करवाया है। गुरु से तो हमारे को भगवान का ज्ञान हुआ है, भगवान के अस्तित्व की जानकारी हमारे को गुरु के कारण हुई है। इसलिए गुरु यहाँ पर उपकारी है, अत्यंत उपकारी है, प्रथम उपकारी है। अगर गुरु न होता, गुरु ज्ञान न होता, तो हम ऊपर नहीं जान सकते थे। इसलिए गुरु जो है, गुरु ने गोविंद का आभास करवाया, गोविंद का ज्ञान करवाया, गोविंद का साक्षात्कार करवाया, और जो गोविंद सामने आए, प्रभु सामने आए,
तैयार की तो गुरु ने तैयार की, इसलिए गुरु परम उपकारी हैं, अत्यंत उपकारी हैं, अनंत उपकारी हैं। इसलिए अगर प्रभु और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो पहले हम गुरु का आदर करेंगे, फिर प्रभु का आदर करेंगे। ऐसा जो है संत वाणी के अंतर्गत जो है कहा गया है। तो ये जो है एक उपकारी का ज़्यादा मान सम्मान करने की भी एक परंपरा है। जो सबसे ज़्यादा उपकारी हैं, अनंत उपकारी हैं, उनको पहले लिया जो ज्ञान होता है। पांचों इंद्रियों के संपर्क से जो भी पदार्थ कोई सुनने में आता है, कुछ खाने में आता है, सूंघने में आता है, कुछ छूने में आता है, तो ऐसे पांच इंद्रियों के माध्यम से हमारा वस्तुओं के साथ, पदार्थ के साथ, संसार के साथ संपर्क होता है। या तो सुनकर के, जैसे कोई आवाज, जैसे कोई देखने से तो होता नहीं। अगर कोई बदबू आती है या सुगंध आती है, सुगंध दुर्गंध का जो पता है, अलग अलग जो गंधों का जो पता लगता है हमारे को, नाक से पता लगता है, वो देखने से पता नहीं लगता, छूने से भी पता नहीं लगता, लेकिन जो सूंघने से पता लग जाता है। सूंघने से एकदम हमारे को पता लगता है। जैसे मिट्टी का तेल हो और पानी हो, सामने देखेंगे तो एक सा दिखाई देगा, लेकिन जो उसको सूंघेंगे तो तत्काल पता लग जाएगा ये पानी है और ये मिट्टी का तेल है। तो ऐसे ही जो है बहुत सी चीज़ें, बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे को सूंघने से हमारे को जानकारी होती है। ये भी नासिका के माध्यम से होने के कारण से, और ये भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। मति ज्ञान के ऐसे पांच जो है ये साधन हैं। और ये इसी प्रकार से चखने से बहुत सी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं। अब देखें तो पता थोड़ी लगता है। जैसे कोई मिर्च है, मसाले हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सामने रखी हुई हैं, जब तक उसको चखेंगे नहीं तब तक हमारे को उनके स्वाद का पता नहीं लगता। उसको स्पर्श करेंगे, देखेंगे तो भी स्वाद का पता नहीं लगता, सूंघ लेंगे तब भी हमारे को स्वाद का पता नहीं लगता। उसका स्वाद का पता तो तभी लगता है जब उसको हम चखते हैं। तो चखने से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। और बहुत सी चीज़ें, बर्फ़ रखा हुआ, पत्थर रखा हुआ, सिल्लियाँ रखी हुई हैं, कागज़ रखा हुआ है, मिट्टी रखी हुई है, जो भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, गर्म है या ठंडा है, चिकने या खुरदुरे हैं, गीले हैं या सूखे हुए हैं, कैसे भी पदार्थ हैं दुनिया में, उन सारे पदार्थों को छूने से हमारे को पता लगता है उसके अंदर क्या जो है स्वरूप है। ऐसे छूने से बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हमारे को स्पर्श करने से होता है, छूने से होता है। अब जब तक छूए नहीं तब तक उसका कोई पता नहीं लगता। जैसे बर्फ़ है, हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना भी है, लेकिन बर्फ़ ठंडा होता है ये तो तभी पता लगेगा जब उसका स्पर्श करेंगे। अगर किसी ने बर्फ़ का स्पर्श किया ही ना हो तो उसको बताया नहीं जा सकता उसको बर्फ़ क्या चीज़ है। और जिसने बर्फ़ का स्पर्श कर लिया वो झट उसको पता लगता है ये बर्फ़ है और ये ठंडा होता है। अग्नि का स्पर्श है, उसको भी स्पर्श करने से पता लगता है। तो दुनिया हैं जिनको हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, तभी जाकर के उनका पता लगता है, उनकी जानकारी होती है, उसके स्वरूप का पता लगता है, उसके लक्षणों का पता लगता है, उसके परिणाम का पता लगता है, उसकी पहचान होती है, उसका ज्ञान होता है। तो इस प्रकार सुन करके, देख के, चख करके और छू करके जिन जिन पदार्थों का हमारे को ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उनके स्वरूप का अनुभव होता है, इस सारे को मति ज्ञान कहा जाता है। ये सारा मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। ये मति ज्ञान का स्वरूप है, मति ज्ञान की प्रवृत्ति है। और श्रुत ज्ञान का, इसमें जो है पहले सुन करके किसी पदार्थ वगैरह को जानना, ये जो है मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के अंदर थोड़ा सा उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है जैसे सांसारिक पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ हैं, दुनिया के अंदर हमारे चारों तरफ हैं, तो उन चीज़ों को हम सुन करके पता लगा लेते हैं। तो ये किसी कोई आवाज़ सुन करके हमारे को आवाज़ होता है, ये प्राणी की आवाज़ है, या जो है ये किसी पत्थर की आवाज़ है, ये जो किसी गर्जने की आवाज़ है। ये जो आवाज़ का ज्ञान होता है इसको तो मति ज्ञान के अंतर्गत लिया गया है।
ये मति ज्ञान है। जैसे किसी आवाज़ को सुनने से पता लगा भाई ये किसी कौन सी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है, ये बैठे बैठे हमने पता लगा लिया। ये जो है ये भी जो है मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। और जैसे हम बैठे हैं, कोई आवाज़ आई, आवाज़ आने से पता लगा कि फलाना जीव जो है बोल रहा है, फलाना जीव की आवाज़ है, ये भी मति ज्ञान के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो है ये सुनने से जिस चीज का कोई पता हमारे को लगता, ऐसी भी चीज है जो सुनने से हमारे को पता नहीं लगता। ऐसे ही सुनने से सिर्फ उनकी बातों को सुनने से पता लगता है जो ज्ञानी लोग हैं, जो परमात्मा स्वरूप हैं, महान साधक हैं, महान ज्ञानी हैं, जिन्होंने लंबी चौड़ी साधना करके अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, महान ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ज्ञानियों के वचन सुन करके या ज्ञानियों के वचनों को पढ़ करके, ज्ञानियों के वचनों को सुन करके जो हमारे को किसी पदार्थ का पता लगे तो उसको श्रुत ज्ञान के अंदर रखा जाता है। तो श्रुत ज्ञान को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। एक तो साधारण रूप से जो दुनिया के अंदर जो प्राणी हैं, जो चीज़ें हैं, हम उनकी आवाज़ को सुन करके उसको पता लगा लेते हैं फलाना, ये तो मति ज्ञान के अंतर्गत आ गया। जैसे अंदर बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठे अंदर कोई बर्तन वगैरह टूट गए, बर्तन वगैरह आपस में टकरा गए, वो सुन करके पता लगते हैं कांच का बर्तन है या जो प्लास्टिक का बर्तन है, या जो तांबे का बर्तन है, या जो है ये स्टील का बर्तन है। ये हमारे को बाहर आवाज़ सुन करके पता लगता है। ये पता लगना श्रुत ज्ञान के अंदर ये नहीं आता। श्रुत ज्ञान इससे भिन्न है। श्रुत ज्ञान क्या है? जैसे दुनिया के अंदर पाप होता है, पुण्य होता है, और पाप को हम देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, चख तो नहीं सकते। पुण्य क्या है? और पुण्य को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पुण्य को सुन नहीं सकते। ऐसे शब्द हैं। पाप पुण्य अगर बोले तो क्या करेंगे हम? किसी को बोले पाप दिखा ले सामने ला करके, हम दिखा नहीं सकते। आत्मा है, कोई कहे आत्मा है तो तुम है कहते हो तो दिखाओ सामने, आत्मा किधर है, किस तरह का है, कैसी आकृति हमारे को सामने ला करके दिखाओ। तो कोई कहे भाई आत्मा दिखाओ, तो हमारे को वो दिखा नहीं सकते। लेकिन जो ज्ञानियों की बातों से, ज्ञानियों के वचनों को सुन करके हमारे को पता लगता है कि आत्मा है। ये ज्ञानियों की बात सुन करके पता लगता है। और स्वर्ग है या नहीं है, अब ये तो हमारे को पता नहीं लगता। कोई कहे भाई स्वर्ग है तो हमारे को बतलाओ, कौन जा करके आए स्वर्ग में, तो इसका भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। लेकिन स्वर्ग भी है कोई दुनिया और नरक भी है कोई दुनिया, ये हमारे को कैसे पता लगता? ये पता लगता ज्ञानियों के शब्दों को सुन करके, उन ज्ञानियों के वचनों को सुन करके, उनका सत्संग करने से, उनके पास उठने बैठने से, उनकी आवाज़ को सुनने से, इससे हमारे को पता लगता है कि वास्तव के अंदर स्वर्ग है या नरक है या आत्मा है। आत्मा अनंत गतियों के अंदर चली जाती है। आत्मा भी एक दूसरे शरीर के अंदर जाती है, या जन्म मरण होता है। एक बार मरने के बाद फिर दूसरी बार उसका जन्म होता है, अलग अलग रूप में जन्म होता है। ये सब हमारे को देखने से नहीं पता लगता, ये हमारे को सुनने से पता नहीं लगता। वैसे साधारण रूप ये हमारे को चखने से पता नहीं लगता, ये सूंघने से पता नहीं लगता, ये स्पर्श करने से पता नहीं लगता। ये तो सिर्फ ज्ञानियों के ज्ञान को सुनने से, ज्ञानियों के वचनों को सुनने से पता लगता है। तो जिन चीजों का ज्ञान, जिन चीजों की जानकारी हम ज्ञानियों के वचनों को सुन करके, ऐसा जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसका थोड़ा सा भेद है। इस भेद को समझना जरूरी है, क्योंकि जो श्रुत ज्ञान, वो जो कानों का ज्ञान, वो मति ज्ञान के अंदर भी आता है, और कानों का जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान के अंदर तो है ही है। और बिल्कुल सिर्फ सुनने से हमारे को आत्मा का पता लगता है, सिर्फ सुनने से हमारे को मोक्ष का पता लगता है, सिर्फ सुनने से हमारे को स्वर्ग नरक का पता लगता है। लेकिन किसके सुनने से? ज्ञानियों के शब्दों को सुनने से, वो ज्ञानियों के वचनों को, अनुभवों को सुनने से। जो ज्ञानियों को ज्ञान
ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान को सुनने से हमारे को पता लगता है। इसलिए सुनने की जो ताकत है, सुनने का बल है, इसका बड़ा महत्व है और ये बड़ा उपकारी है। इसलिए उत्तराध्यान के अंदर श्रुत ज्ञान को पहले नंबर पर रखा है, उसका मान करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए। देखो श्रुत ज्ञान कितना सबसे पहला श्रुत ज्ञान है, ये उसका मान सम्मान आदर सत्कार और महिमा देने के लिए शास्त्रकारों ने मत ज्ञान से पहले श्रुत ज्ञान को रखा है। लेकिन जो सबसे पहले शब्द जो कानों के अंदर पड़ते हैं वो जो मति ज्ञान है, चाहे कानों से सुन करके भी पता लगे, लेकिन वो श्रुत ज्ञान नहीं, मति ज्ञान ही होता है। इसलिए अगर जो है नंदी सूत्र वाले उसको दूसरे नंबर के ऊपर रखते हैं तो भी उसमें कोई किसी प्रकार की गलत बात नहीं है, वो उनकी आशातना वगैरह नहीं है, ये सिर्फ जो है समझने की चीज है। तो इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अंदर अंतर है। इस मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान को जरूरत है, अच्छी तरह से समझते हैं, समझ करके आगे बढ़ते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं 5 तरह का ज्ञान होता है, और पहले श्रुत ज्ञान, फिर अवधि, फिर मति ज्ञान, उसके बाद तीसरा जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब बिना आंखों से, बिना कानों के सुने, बिना नाक के सूंघे, बिना जिह्वा के चखे, बिना शरीर के स्पर्श के भी, इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करे बगैर भी सिर्फ मन की आंखों से, मन के कानों से, मन की जो है नाक से, मन की जिह्वा से और मन के स्पर्श से किसी सीमा तक के पदार्थों को हम देख लेते हैं, उनको सूंघ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको चख सकते हैं, उनका स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान को बिना इंद्रियों के प्रयोग करे ही किसी सीमा तक उन पदार्थों के, उन गुणों को, उन लक्षणों को हम यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ध्यान साधना के अंदर बैठे हुए हैं, आराधना के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा हिलन चालन कुछ नहीं कर, फिर भी जो नाक का काम है, आंखों का काम, कान का काम है, या जिह्वा का काम है, या हमारे स्पर्श का काम है, ये अनुभव, ये ज्ञान हम सिर्फ मन के माध्यम से ही अगर कर लेते हैं, हम मन के माध्यम से उसको जो जान लेते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किसी सीमा तक, तो उसको अवधि ज्ञान बोला जाता है। अवधि ज्ञान ये विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है, क्षोपशम का ज्ञान है, ये तपस्या से प्रारंभ होता है। तो अवधि ज्ञान एक अपना अद्भुत ज्ञान है। यहाँ बैठे और बाहर की चीज को, जो हमारे शरीर के साथ कोई संपर्क ही नहीं है, कानों के साथ संपर्क भी नहीं है, उसका आंखों के साथ संपर्क भी नहीं है, उसका हमारे किसी भी इंद्रिय से संपर्क नहीं है, लेकिन ऐसे दूर रहे पदार्थों को भी यहाँ दूर बैठे बैठे हम लोग उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, सूंघ लेते हैं, सब पता लग जाता है। जैसे प्रत्यक्ष सामने रखी हुई चीज हो, ऐसा ज्ञान जीवन के अंदर होना, इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। और ऐसा अवधि ज्ञान रूपी हुआ। लेकिन जैन शास्त्र के अंदर, जैन शास्त्र ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अद्भुत चमत्कारी करने वाली चीजें हैं, लेकिन इनको किसी चमत्कार के रूप में नहीं रखा गया। ये अवधि ज्ञान साधना करते करते इंसान को होता है, साधकों को हो जाता है, और सही ढंग से साधना करें तो ये तो तीसरे नंबर का ही क्या है, ज्ञान है। और इसके आगे 2 ज्ञान और हैं। मन पर्याय ज्ञान वो होता है तो मन के परमाणुओं को, मन के जितने भी जो है मन के पुद्गल हैं, मन के द्रव्य हैं, मन के पुद्गल हैं, अगला मन के अंदर क्या सोच रहा है, अगले मन के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो है दूर बैठे बैठे जो हम समझ लेते हैं। मन की बातों को समझना, इसको मन पर्याय ज्ञान कहते हैं।
क्योंकि मन के अंदर परिवर्तन होता रहता। परिवर्तन जो मन की लहरों को, मन के सोच को, उसके मन के अंदर चलने वाली जो लहर है, मन के अंदर चलने वाले विचार, उसको भी पकड़ लेता, उसको भी हम पकड़ लेते हैं। उसको भी एक ऐसी शक्ति है हमारे अंदर, वो मन की शक्ति उस अगले के मन के तरंगों को हम पकड़ लेते हैं। ऐसे ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान बोला जाता है। ये चौथे नंबर पर है, बड़ा ज्ञान के लिए बहुत बड़ी आंतरिक ताकत चाहिए। और केवल ज्ञान तो दुनिया के अंदर संपूर्ण द्रव्य को, लोकाकाश को, संपूर्ण लोक को, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे सामने झलकने लग जाता है। कोई अंधकार नहीं रहता, कोई छुपाव नहीं रहता, कोई बाहर अंदर नहीं रहता, कोई रहस्य नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता। ऐसे सारा संसार, सारा लोक, सारा ब्रह्मांड, सारा लोकाकाश, अलोकाकाश जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसे अद्भुततम ज्ञान को केवल ज्ञान कह करके पुकारा जाता है। तो ये जो है मार्ग बतलाया, ये रास्ता बतलाया उन भगवान अरिहंतों ने कि मनुष्य को इस तरफ चलना है। मनुष्य का रास्ता ये है, हमारा मार्ग ये है, हमारा लक्ष्य ये है। ये दुनिया वो तो संसार में करते रहे, हर भव के अंदर करते रहे। परिवार को बनाना, बच्चे पैदा करना, संसार बनाना, इसको चलाना, व्यापार करना, संसार के अंदर सत्ता को प्राप्त करना, बड़े से बड़े अधिकार प्राप्त करना, ये दुनिया का काम तो अनादि काल से अनंत जन्म में अंदर कर रहे हैं। लेकिन नहीं किया तो जो नहीं किया ये चीज है, ये 5 तरह के ज्ञानों की आराधना करते हुए आगे आगे क्या करना, बढ़ना। हम जय श्रुत ज्ञान को, मति ज्ञान को, अब्धि ज्ञान को, मन पर्याय ज्ञान को और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, इस रास्ते के ऊपर चलें। ये हमारा लक्ष्य है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये मनुष्य का सही कर्म ये है कि दुनिया के वो सही कर्म वो कुछ नहीं, वो तो जिंदगी के अंदर करते रहे, वो तो बहुत बार कर चुके हैं। जो नहीं किया है तो इसको नहीं किया है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अब मनुष्य अगर थोड़ा सा भी समझे तो उसका रास्ता ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप का रास्ता। और जो इस चीज को समझेंगे उनका यहाँ भी कल्याण होगा, परभव के अंदर भी कल्याण होगा। आगे बात किस तरह से चलती है समय आने पर बतलाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।